हेलो स्टूडेंट, हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। टैली ERP9 की सीरीज़ में इसके पहले हमने सीखा कि जीएसटी वाले सिंगल रेट की एंट्री हम लोग किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि मल्टीपल जीएसटी वाले आइटम्स की एंट्री किस तरीके से हम ERP9 में करते हैं। आज हम सीखते हैं कि ऐसे आइटम की एंट्री करना जिसमें जीएसटी टैक्स नहीं लगता है, जो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। आज हम सीखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कंपनी क्रिएट किया हुआ है परचेज एग्जेम्प्ट नाम से। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम F11 फीचर्स में जाएंगे। यहाँ स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है हमको। उसके लिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस करना है। सेट अल्टर्ड जीएसटी डिटेल यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है और GSTIN नंबर जो 15 डिजिट का नंबर रहता है वो देना है हमको। एप्लीकेबल फ्रॉम डेट ऑटोमेटिकली ले लेता है, जो कंपनी हम क्रिएट करते टाइम डेट देते हैं। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल यस करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, HSN SSC कोड डालना है यहाँ पे। अब देखिए टैक्सेबिलिटी में यहाँ एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल ये आ रहे हैं। तो अभी हम ऐसे आइटम की एंट्री करने जा रहे हैं जो GST एग्जेम्प्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट देंगे। इसको एक्सेप्ट यस कर लेंगे और यहाँ भी हम यस करके इसकेप बटन प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमको लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में, लेजर्स में। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में हम जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट पहले से 2 लेजर क्रिएट किया हुआ रहता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद सारा लेजर्स हमको क्रिएट करना रहता है। तो हमने एक लेजर क्रिएट करना है हमको, परचेज GST एग्जेम्प्ट, परचेज GST एग्जेम्प्ट, परचेज IGST, परचेज GST। ये सारे लेजर्स जितने रहते हैं ये सब अंडर परचेज अकाउंट के ही आएंगे। तो ये भी परचेज GST एग्जेम्प्ट का लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं, ये भी अंडर परचेज अकाउंट के आएगा। तो हमने सिलेक्ट किया यहाँ से परचेज अकाउंट और इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड यस किया हमने। GST एप्लीकेबल यस। सेट अल्टर GST डिटेल ये नो करना है और सर्विसेज की जगह गुड्स देना है हमको ये। इसके बाद हम इस सेव कर लेंगे एक्सेप्ट यस करके। फिर इस हमको एक क्रेडिटर जिससे हम गुड्स परचेस करते हैं उसका लेजर क्रिएट करना है। तो मैंने एक इमरान नाम का लेजर क्रिएट कर लिया और ये हमारा क्रेडिटर है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर हमने CR लिख दिया, जिससे नाम देख के हमको पता चल जाए कि ये हमारा क्रेडिटर है। अब अगर लोकल सप्लायर है तो लोकल, नहीं तो जिस स्टेट का है उस स्टेट का नाम भी हम लिख सकते हैं। अपनी आसानी के लिए जैसा चाहें वैसा आप दे सकते हैं। यहाँ ये चूँकि हमारा क्रेडिटर है इसलिए ये अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो अंडर ग्रुप रहता है ये आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली देना है, क्योंकि अगर आप अंडर ग्रुप गलत करते हैं तो आपका टैली का ट्रांजैक्शन भी गलत हो जाएगा, आपका अकाउंट्स प्रॉपर नहीं होगा। जो टैली का ट्रांजैक्शन है ये जो हम लोग अंडर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी डेबिट और क्रेडिट होता है। इसके लिए आप जब लेजर क्रिएट करने लगते हैं तो जो अंडर ग्रुप है इसको बहुत केयरफुली दीजिए और इसको आपको मालूम रहना चाहिए कि हम जो लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं ये कौन से अंडर ग्रुप में आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय ये नो ही रहेगा। यहाँ हम उसका पूरा एड्रेस डाल देंगे जो भी हमारा क्रेडिटर है, और कंट्री नेम और स्टेट, ये सारी चीज़ें हम देके यहाँ पे सेट अल्टर GST यस करना है हमको। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर हमारा ये रेगुलर कस्टमर है तो रेगुलर देना है, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन देना है, कंज्यूमर यानी कि एंड यूज़र है तो कंज्यूमर देना है, और अगर ऐसी पार्टी है, ऐसा सप्लायर है जो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट यस कर लिया। ये लेजर्स क्रिएट करने के बाद स्किप करके हम बाहर आ जाएंगे और इसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में हम एक आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे सपोज़ हमने क्रिएट कर लिया सीड। ये सीड वगैरह जो होते हैं ये GST एग्जेम्प्ट रहते हैं, इसमें GST नहीं लगता है। तो हमने एक आइटम क्रिएट कर लिया सीड अंडर ग्रुप। ये कौन से ग्रुप में आएगा, तो हमने ग्रुप नहीं क्रिएट किया हुआ है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको GST की एंट्री करना है तो आप GST 0%, GST 5%, GST 12%,
18% या 28%, जितने भी अलग अलग टाइप के जीएसटी रेट्स हैं उनका अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप वाइज बनाएंगे तो आपको मालूम रहेगा कि 18% वाले आइटम कौन से हैं और 12% वाले आइटम कौन से हैं। इसके लिए जब आप ऑडिट के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी हम ये जीएसटी एग्जेम्प्ट वाले आइटम की एंट्री करने जा रहे हैं। इसके लिए अंडर ग्रुप हमको एक क्रिएट करना है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे GST@00%, और ये अंडर प्राइमरी के एंटर प्रेस करेंगे। हम देखिए हमारा ये GST 0% आ गया। यूनिट्स हमने क्रिएट नहीं किया इसलिए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे यहाँ यूनिट्स क्रिएट करने के लिए। सीड वगैरह किलोग्राम में बेचे और ख़रीदे जाते हैं, इसके लिए हम सिंबल यहाँ पे देंगे केजी और इसका फॉर्मल नेम हमने दे दिया किलोग्राम। यहाँ पे देखिए केजी के लिए यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किलोग्राम दिए हुए हैं। इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल यस एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करना है यहाँ पे, और यहाँ डिस्क्रिप्शन देना है। HSN SSC कोड ये हर आइटम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ रहता है, वो आपको कोड देना है। ये जब आपको बिल मिलती है, आप कहीं अगर प्रैक्टिकली करने के लिए जाते हैं काम, तो आपको एंट्री करने के लिए टैली में जो बिल मिलती है उस बिल के ऊपर HSN SSC कोड लिखा हुआ रहता है। सिर्फ आपको उस HSN SSC कोड को देख के यहाँ पे एंट्री करना रहता है। कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे ऑन वैल्यू आएगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑन आइटम रेट नहीं आएगा, ये ऑन वैल्यू ही आएगा। टैक्सेबिलिटी में अभी चूँकि ये सीट जीएसटी एग्जेम्प्ट है इसलिए एग्जेम्प्ट देना है। अगर नील रेटेड रहता तो हम नील रेटेड देते, अगर टैक्सेबल रहता, अगर कोई भी टाइप का टैक्स लगता तो ये हम टैक्सेबल देते, लेकिन ये अभी जीएसटी एग्जेम्प्ट है इसलिए हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट देंगे। और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा, हमने इसको एक्सेप्ट सेव कर लिया। ये हमारा आइटम क्रिएट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में। परचेस करने के लिए हमको F9 प्रेस करना है। परचेस करने के लिए ये अलग अलग वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की दिया हुआ है, राइट साइड में ये सब डिस्प्ले होता है। तो ये सारे शॉर्टकट की, अगर आप टैली अकाउंटेंट हैं तो आपको सारे शॉर्टकट की याद रखने पड़ेंगे, और आपको माउस से क्लिक करने के बजाय वो शॉर्टकट की प्रेस करना रहता है। तो F9 बटन प्रेस करना है परचेज वाउचर के लिए। तो यहाँ पे परचेज वाउचर आ गया। यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने दिया, डेट जो है वो डेट दे देते हैं जिस डेट में आप परचेस कर रहे हैं। अगर वो डेट जो अभी डिफ़ॉल्ट नहीं आई है तो F2 प्रेस करेंगे, डेट चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे F2 डेट चेंज करने के लिए है, जो भी डेट डालना है वो डेट आप प्रेस कर ये इंटर कर सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम देखिए मैंने एक सप्लायर क्रिएट किया हुआ है लेजर इमरान नाम का, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। इसका स्टेट वगैरह है। परचेज लेजर में परचेज जीएसटी एग्जेम्प्ट मैंने दिया हुआ है। अब नेम ऑफ आइटम में मैंने सिर्फ एक आइटम क्रिएट किया हुआ है सीड, तो मैंने यहाँ दे दिया सीड, और यहाँ ले लिया मैंने 50 kg सीड। इसका जो रेट है वो मैंने दे दिया 40 रुपीज़ पर kg। अब नेक्स्ट और भी आइटम अगर क्रिएट करना है तो ऑल्ट सी प्रेस करके मैं एक और आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। ये क्लोथ का, समझो सब कपड़े जो है ग्रे क्लोथ जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर जीएसटी अगर नहीं लग रहा है तो मैं एक ग्रे क्लोथ का आइटम क्रिएट कर ले रहा हूँ। ये भी GST@0% आएगा, लेकिन ये जो रहता है क्लोथ वगैरह ये मीटर में बेचे और ख़रीदे जाते हैं। तो यूनिट मैं क्रिएट कर लेता हूँ मीटर के लिए। ये मेरा आइटम ये यूनिट क्रिएट हो गया मीटर नाम से। जीएसटी एप्लीकेबल यस, यहाँ पे भी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करूँगा मैं। HSN SSC कोड डालना है मुझको, ऑन वैल्यू देना है, और ये टैक्सेबिलिटी एग्जेम्प्ट देना है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा। तो यहाँ देखिए ग्रे क्लोथ आ गया। अब मैं समझो 30 मीटर्स मैंने क्लोथ ले लिया ग्रे क्लोथ, और 1 मीटर का जो रेट है वो 70 रुपीज़ है। ये एंट्री करने के बाद में अगर और भी आपको आइटम ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप। अगर नहीं ऐड करना है तो इसी तरीके से इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है।
आप डायरेक्ट इंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए, नरेशन आप टाइप कीजिए, जो भी नरेशन लिखना है, और सेव कर दीजिए आप। ये इस तरीके से हम ये टैली ERP9 के अंदर ऐसे आइटम की एंट्री जिनके ऊपर GST नहीं लगता है, जो GST एग्जेम्प्ट हैं, इस तरीके से की जाती है। इसको हमको देखना है अगर तो डिस्प्ले में हम अकाउंट बुक में लेजर्स में जाके इसका लेजर चेक कर सकते हैं। इमरान नाम के लेजर का ये देखिए जो अभी हमने क्रिएट किया हुआ है, 4100 रुपीज़ अभी इसकी क्रेडिट है जो हमने इनसे माल ख़रीदा है। तो फ्रेंड्स ये इसी तरीके से आप अकाउंटिंग वाउचर में ऐसे आइटम की एंट्री करना रहेगा जिन आइटम के ऊपर GST नहीं लगता है। तो ये आज का वीडियो हमारा यहाँ पे आज कंप्लीट हुआ। तो परचेज़ में जितने टाइप के परचेज़ किए जाते हैं वो सारे टाइप की वीडियो मैंने बना के अलग अलग वीडियो इसी टैली ERP9 की सीरीज़ में मैंने अपलोड किया हुआ है। तो परचेज़ में 3 टाइप का मैंने आपको बताया, परचेज़ एग्जेम्प्ट, परचेज़ सिंगल रेट वाले आइटम्स और मल्टीपल रेट वाले GST आइटम्स, ये सब मैंने आपको एंट्री करके बता दिया है। तो आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल वगैरह और जो आगे के वाउचर्स हैं वो भी क्रिएट करते रहें, ये बनाते रहेंगे। तो इजाज़त चाहते हैं आज के लिए, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।